प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज लेसन 7 जन्मभूमि कविता पढ़ाना है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो पहले पैराग्राफ में कवि का जीवन परिचय दिया है। सेकंड पैराग्राफ जो है कविता के बारे में है। तो सेकंड पैराग्राफ पर ध्यान देने का, जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। सुमित्रानंदन पंत जी ने जो है जन्मभूमि का जो है गुणगान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। वसुधैव कुटुंबकम कंप्लीट श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो सुमित्रानंदन पंत ने वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब मीन्स होता है परिवार, वसुधैव यानी वसुधा यानी पृथ्वी। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी एक परिवार के हैं, एक फैमिली के हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादप चिर गरीयसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हंसती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। एक्सक्लेमेशन मार्क है, पूर्ण विराम नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो पंत जी ने जो है जन्मभूमि का गुणगान किया है। जन्मभूमि यानी व्यक्ति का जहाँ जन्म हो वही जन्मभूमि है, मातृभूमि है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जननी मीन्स होता है माँ, और जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ हो। जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, गरीयसी मीन्स होता है श्रेष्ठ, जिसका गौरव भाल हिमाचल, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत विद्यमान है। स्वर्ण धरा हंसती चिर श्यामल, धरा मीन्स होता है पृथ्वी। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, हमारी मातृभूमि में जन्मभूमि पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं। गंगा यमुना माँ तुल्य हैं, हम उनकी आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। वह जन जन के हृदय में बसी, यानी गंगा यमुना और तमाम नदियां हैं, तमाम पवित्र नदियां हैं जो लोगों के हृदय में बसी हुई हैं। लोग जो है उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, माँ तुल्य मानते हैं, माता का दर्जा देते हैं। तो कवि ने जो है पहले पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जननी
और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। जिसका गौरव भाल हिमाचल, हमारे देश का गौरव क्या है? हिमालय पर्वत है, जो उत्तर दिशा में विद्यमान है, हमारे देश का गौरव है। भाल है, भाल मीन्स होता है मस्तक, हमारे देश का मस्तक है, हमारे देश का गौरव है। स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल, हमारे जन्मभूमि यानी मातृभूमि भारत भूमि की धरती जो है चिर श्यामल है, स्वर्णिम है, हरी भरी है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, गंगा यमुना निरंतर बहती रहती हैं। वह जन जन के हृदय में बसी, जो लोगों के हृदय में बसी हुई हैं। लोग गंगा यमुना की पूजा करते हैं। ये जो है हमारे जन्मभूमि की विशेषता है, भारत भूमि की विशेषता है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूल पुनीता, पुनीता मीन्स होता है पवित्र, पुनीत, पुनीत मीन्स पवित्र। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। हमारी मातृभूमि महान है क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता ने जो है अपने चरण से यहाँ की धूल को, यहाँ की मिट्टी को पवित्र कर दिया है। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी, भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से लोगों को मुग्ध कर दिया है। और भगवान कृष्ण ने यहाँ पर हमारे देश में, हमारी जन्मभूमि भारत में गीता का उपदेश दिया। इसलिए हमारी जन्मभूमि जो है महान है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी। शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। यहाँ पर जो है सावित्री राधा ने जो है अपने व्यक्तित्व से लोगों को आलोकित किया है, लोगों को आकर्षित किया है। राधा जो है, जिसको पाने के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या किए, लेकिन राधा ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया था। सावित्री का व्यक्तित्व इतना उत्तम है कि उन्होंने अपने पति को यमराज से बचाया था। तो सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, यानी सावित्री और राधा के व्यक्तित्व से जो है अपने व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित किया है, अपने को जो अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया है। शिला बनी तापस सुकुमारी, शिला मीन्स होता है पत्थर, तापस तपस्विनी, सुकुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी। यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। जड़ का चेतन, जड़ का चेतन, जड़ चेतन जैसे निर्जीव सजीव। शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। गौतम ऋषि ने जो है अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था, तो वे जो है
चेतन से जड़ हो गई, सजीव से निर्जीव हो गई, यानी पत्थर बन गई थी। तो बच्चों आपको भावार्थ लिखना है। निम्न काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जननी जन्मभूमि प्रिय अपने से लेकर के जड़ता बनी चेतना सरसी। यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।